या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम दम दुर्गाय नमः। आप सभी को चैत्र नवरात्रि के दूसरे दिन की मंगल शुभकामनाएं। माँ भगवती जगदम्बा ब्रह्मचारिणी की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। 10 अप्रैल 2024 बुधवार के दिन चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है और नवरात्रि के दूसरे दिन की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं माँ ब्रह्मचारिणी, जो कि माँ भगवती दुर्गा का दूसरा स्वरूप है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अति रमणीय है, भव्य है और देवी के नाम में ब्रह्म का अर्थ है तप, यानी कि तप करने वाली देवी, और चारिणी अर्थात आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली। तो माता का एक नाम तपस्चारिणी भी है, क्योंकि नारद जी के कहने पर इन्होंने कई हजारों वर्षों तक भगवान शिव के लिए तपस्या की थी और तपों में आचरण करने के फलस्वरूप इनका नाम पड़ गया ब्रह्मचारिणी। और आज की वीडियो में आप जानेंगे कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा विधि क्या है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती ब्रह्मचारिणी को हमें कौन सी वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए, किस चीज़ का भोग लगाना चाहिए, कौन से पुष्प अर्पित करने चाहिए और किस रंग के वस्त्र धारण करके माँ ब्रह्मचारिणी की आराधना करनी चाहिए। माँ का स्वरूप क्या है जिसका हमें पूजा के समय ध्यान करना है, और आज हमें कौन से मंत्र का जप करना है जिससे कि माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से मन चाहा वरदान हमें प्राप्त हो जाए। तो आज की वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा ज़रूर देख लीजिए। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक भी ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक तो ज़रूर ही किया कीजिए। तो बात करेंगे पूजा विधि के बारे में, लेकिन उससे पहले जानते हैं शुभ मुहूर्त क्या है द्वितीया तिथि का। तो देखिए, चैत्र मास की द्वितीया तिथि का प्रारंभ होगा 9 अप्रैल को रात्रि में 8:31 पर और समाप्त होगी 10 अप्रैल को शाम को 5:32 पर। इस दिन सूर्योदय काल का समय रहेगा सुबह 6:14 पर और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम को 6:42 पर। 10 अप्रैल को ब्रह्म मुहूर्त का समय है सुबह 4:37 से सुबह 5:25 तक। 10 अप्रैल को अभिजित मुहूर्त का समय आपको नहीं प्राप्त हो रहा है, लेकिन इस दिन राहु काल का समय रहेगा दोपहर में 12:28 से दोपहर 2 बजे तक। राहु काल में कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। अब जैसे कई भक्तों के प्रश्न आते हैं कि प्रतिदिन का जो शुभ मुहूर्त होता है पूजा का, वो भी बताया कीजिए। तो देखिए, नवरात्रि में आप किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। सुबह भी पूजा कर सकते हैं, शाम को भी पूजा कर सकते हैं, रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, नवरात्रि का अर्थ होता है 9 रातें जो माँ भगवती जगदम्बा को समर्पित होती हैं। अब आप चाहें तो अगर कोई विशेष पूजा है आपकी, कोई सिद्धि पाना चाहते हैं या कोई भी ऐसी कामना जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं और बहुत समय से आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो ऐसे में अगर आप रात्रि में पूजा करते हैं माँ दुर्गा की, तो उसका फल आपको जल्दी मिल जाता है। और इसका एक बहुत सीधा सा कारण होता है, रात्रि में हम एकाग्रचित्त होकर पूजा करते हैं, पूजा में किसी प्रकार की जल्दी नहीं होती है। तो शांत होकर जब हम पूजा करते हैं तो उसका फल हमें बहुत अधिक भी प्राप्त होता है और बहुत जल्दी भी मिल जाता है। तो आप चाहे तो रात्रि में भी पूजा कर सकते हैं। इसके अलावा आप सुबह पूजा करेंगे, शाम को पूजा करेंगे, मतलब प्रदोष काल में पूजा करेंगे, तो अपनी इच्छा के अनुसार आप इन नवरात्रि के दिनों में किसी भी समय पूजा कर सकते हैं। पूजा का ऐसा कोई विशेष शुभ मुहूर्त नहीं होता है, पूरा दिन ही शुभ होता है। नवरात्रि के ये 9 दिन सर्वाधिक शुभ माने जाते हैं। ठीक है, तो शुभ मुहूर्त को लेकर मन में किसी प्रकार का संशय मत कीजिए, बस आप प्रार्थना कीजिए, समर्पित भाव से, श्रद्धा भाव से माँ की आराधना कीजिए। और अब जानते हैं कि माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा नवरात्रि के दूसरे दिन हमें किस प्रकार से करनी चाहिए। देखिए, नवरात्रि के दूसरे दिन माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा हमें करनी है। तो प्रातःकाल जल्दी उठ जाइए। कोशिश करना चाहिए कि ब्रह्म मुहूर्त में उठें, लेकिन मान लीजिए कि आप इतनी जल्दी नहीं उठ पाते हैं तो भी सूर्योदय से पहले ज़रूर उठ जाइए। उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त हो जाइए, फिर स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र धारण कर लीजिए। आज माँ का प्रिय रंग क्या है जिसे हमें धारण करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय रंग होता है पीला या फिर सफ़ेद रंग। तो स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करके माँ दुर्गा की पूजा आराधना करनी है। सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित कर दीजिए। उसके बाद अपने घर के मंदिर में आ जाइए जहाँ पर आपने माँ दुर्गा की चौकी स्थापित की है। सबसे पहले अपने दोनों हाथ जोड़कर सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिए। इसके बाद आसन डालकर आपको वहाँ पर बैठना है। इससे पहले पूजा की सभी सामग्री एकत्र करके चौकी के पास या फिर मंदिर के पास रख लीजिए। जहाँ पर आप पूजा कर रहे हैं सभी सामग्री एकत्र करके रखिए ताकि बार बार आपको उठना ना पड़े। तो सभी सामग्री एकत्र करने के बाद आसन डालकर वहाँ बैठ जाइए। अब सबसे पहले शुद्धिकरण कर लीजिए। अपने ऊपर जल छिड़किए। जो सामग्री है पूजा की सबके ऊपर जल के छींटे दीजिए। आप चाहें तो गंगा जल मिश्रित जल रख सकते हैं, उसी से शुद्धिकरण कर सकते हैं, या फिर शुद्ध जल से भी
माँ दुर्गा के नाम का उच्चारण करते हुए शुद्धिकरण कर सकते हैं। इसके बाद अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। अच्छा, बहुत से भक्त कहते हैं कि हमारे सामने अखंड दीपक जल रहा है, तो क्या दीपक प्रज्वलित करना आवश्यक है? देखिए, अखंड दीपक पूरी नवरात्रि के लिए जलता है, जबकि जब हम पूजा करते हैं तो कर्म साक्षी दीपक जलाना अत्यंत आवश्यक होता है। मतलब जितनी देर तक हम पूजा कर रहे हैं उतनी देर तक दीपक अवश्य जलना चाहिए। तो जब हम पूजा प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करते हैं और दीप का पूजन करते हैं। तो दीपक प्रज्वलित करने के बाद एक पुष्प में थोड़ी सी हल्दी और रोली लगाकर, अक्षत लगाकर दीप देवता को प्रणाम करते हुए दीपक के पास अर्पित कर दीजिए। इसके बाद से आपकी पूजा प्रारंभ हो जाती है। सबसे पहले गणेश देवता की पूजा आपको करना है पंचोपचार विधि से, धूप दीप इत्यादि अर्पित करके, और गणपति का पूजन कर लीजिए। फिर कलश का पूजन करना है आपको, इसी प्रकार से धूप दीप अर्पित कर दीजिए, अक्षत पुष्प और थोड़ा सा भोग अर्पित करके, और कलश देवता का पूजन कर लीजिए। और फिर 9 ग्रहों का ध्यान करते हुए नवग्रह मंडल का पूजन कर लीजिए। षोडश मातृका अगर आपने बनाई है तो षोडश मातृका का भी पंचोपचार विधि से पूजा कर लीजिए। इसके बाद से माँ दुर्गा की पूजा होगी। तो अपने हाथ में एक पुष्प लीजिए और थोड़ा सा अक्षत लीजिए। फिर माँ भगवती दुर्गा के दूसरे स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का ध्यान कीजिए। अब माँ ब्रह्मचारिणी का स्वरूप क्या है जिसका आपको ध्यान करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी को ज्ञान और तप की देवी कहा गया है। ब्रह्म का मतलब होता है तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली। तो इस तरह से ब्रह्मचारिणी का अर्थ होता है तप का आचरण करने वाली। तो माँ ब्रह्मचारिणी के दाहिने हाथ में मंत्र जपने की माला है और बाएं हाथ में कमंडल है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं उन्हें धैर्य के साथ ज्ञान की भी प्राप्ति होती है। तो माँ भगवती दुर्गा के इसी स्वरूप का आपको ध्यान करना है। और माँ का ध्यान करते समय आपको मंत्र कौन सा जपना है? देखिए, माँ का बीज मंत्र है ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। ह्रीम श्रीम अंबिकायै नमः। तो आप चाहें तो इस मंत्र का 108 बार जप कर सकते हैं या फिर अपनी इच्छा के अनुसार 21 बार 11 बार भी जप कर सकते हैं। अगला मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इस मंत्र के द्वारा भी आप माँ की पूजा कर सकते हैं। माँ ब्रह्मचारिणी का अगला मंत्र है दधानाम कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मयि ब्रह्मचारिण्यनुत्तमा। ये सारे मंत्र मैं आपको स्क्रीन पर दे दूंगी, तो आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी मंत्र के द्वारा, जिसका भी आप उच्चारण अच्छे से कर पाते हैं, उसी के द्वारा माँ की पूजा कर सकते हैं। और चाहे तो अपनी इच्छा के अनुसार कितनी भी संख्या में मंत्रों का जप कर सकते हैं। माँ का ध्यान करने के बाद आपके हाथ में जो अक्षत और पुष्प है माँ के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इसके बाद आपके पास जो भी सामग्री है, धूप दीप अक्षत पुष्प इत्यादि सभी सामग्रियों से माँ की विधि विधान से पूजा कर लीजिए। माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय पुष्प है कमल या फिर गुड़हल का पुष्प। और हाँ, आप चाहें तो माँ को बरगद का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। माँ को बहुत प्रिय है वट वृक्ष का पुष्प। तो जिन भक्तों के पास उपलब्ध है ज़रूर अर्पित करें। ना हो तो लाल कमल या फिर गुड़हल का पुष्प अर्पित कर सकते हैं या फिर गुलाब का, गेंदे का पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं। और नवरात्रि के दिन आपको भोग में क्या अर्पित करना है? देखिए, माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग है शक्कर या फिर शक्कर से बनी हुई चीज़ें। आप चाहें तो दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग भी लगा सकते हैं या फिर शक्कर मतलब जो गुड़ वाली शक्कर होती है उसे ही शक्कर कहा जाता है, आपको वही शक्कर अर्पित करना चाहिए। या फिर मिश्री अर्पित कर सकते हैं, चीनी का भोग भी लगा सकते हैं, बताशे का भोग भी लगा सकते हैं। जो भी आपके पास फल उपलब्ध है फलों का भोग भी लगा सकते हैं। इसके बाद एक पान के पत्ते पर लौंग, इलायची और सुपारी रखकर अर्पित कीजिए। फिर दक्षिणा स्वरूप कुछ पैसे अर्पित कीजिए और इसके बाद माँ के सामने आपको 2 बार जल अर्पित करना है आचमनी के लिए। और इसके बाद थोड़ा सा अक्षत लेकर, मतलब थोड़े से चावल लेकर आपको वहीं पर अर्पित करना है, इस प्रकार का मन में भाव करके कि पूजा की सामग्री में किसी भी प्रकार की भूल चूक हुई हो तो इसके लिए माँ ब्रह्मचारिणी आपको क्षमा करें। इस प्रकार से प्रार्थना करके आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। इसके बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं, जैसे दुर्गा सप्तशती पाठ कर रहे हैं या फिर मंत्र जप करते हैं, बिल्कुल इसके बाद आप कर सकते हैं। और पूजा पूर्ण करने के बाद आरती कर लीजिए। कपूर और लौंग से आरती नवरात्रि में करनी चाहिए, सुबह और शाम दोनों समय। इससे घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा नहीं रहती है। पूजा में सुबह या फिर शाम को आपको माँ ब्रह्मचारिणी की कथा भी जरूर सुननी चाहिए। आप चाहें तो दोनों समय सुन सकते हैं या फिर सिर्फ सुबह या फिर शाम को, जो भी आपके पास समय उपलब्ध हो उसके अनुसार भी सुन सकते हैं। और हाँ, माँ ब्रह्मचारिणी की कथा की वीडियो आपको कल सुबह मिल जाएगी। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती की वीडियो भी आपको कल सुबह 5 बजे मिल जाएगी। तो आप लोग प्रतिदिन की कथा जरूर सुनिए, इससे भी आपको उतना ही लाभ होगा जितना कि पढ़ने से मिलता है। और कथा आप किसी भी समय सुन सकते हैं, सुबह, शाम या फिर दिन में, जब भी आपके पास समय हो। तो सुबह की पूजा जैसे मैंने आपको बताया इसी प्रकार से करना है। बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि शाम को किस प्रकार से पूजा करना है। देखिए, शाम की पूजा से पहले आपको स्नान करना है या फिर आप चाहें तो हाथ पाँव मुँह धोकर वस्त्र भी बदल सकते हैं।
और इसके बाद माँ के सामने आपको शुद्ध घी का एक दीपक जलाना है और फिर आसन डालकर आपको माँ के सामने बैठकर माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करना है। शाम के समय आपको भोग में ज़रूर कुछ न कुछ अर्पित करना चाहिए। मतलब देखिए, भोग तो सुबह और शाम दोनों समय लगेगा, अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी चीज़ का भोग लगा सकते हैं, लेकिन भोग आपको दोनों समय लगाना है, सुबह और शाम दोनों समय। और हाँ, बहुत से भक्तों के प्रश्न आए हैं कि जो सुबह हम पुष्प वगैरह चढ़ाते हैं क्या हम शाम को उतार लें? जी हाँ, शाम को मतलब शाम को संध्या होने से पहले आप पुष्प वगैरह उतार लीजिए। जो भी फूल चढ़े हैं या पत्ते चढ़े हैं उन्हें हटा सकते हैं, लेकिन विसर्जन नहीं करना है। तो मतलब जैसे कि पुष्प वगैरह उतार लीजिए, लेकिन वहीं पर माँ की जहाँ पर चौकी है या फिर मंदिर है वहीं पर एक तरफ रखते जाइए। किसी भी आप पॉलीथीन में रख सकते हैं, किसी बॉक्स में करके रख सकते हैं। फिर अंतिम दिन जब सारी सामग्री विसर्जित होगी तभी ये सारी सामग्री विसर्जित होगी। लेकिन सुबह के चढ़े हुए पुष्प आप शाम को उतार लीजिए, फिर दूसरे पुष्प चढ़ा दीजिए। मतलब सुबह शाम पूजा आप कर रहे हैं तो अगर आपको पुष्प दोनों समय मिल जाते हैं तो दोनों समय चढ़ाने का प्रयास कीजिए। और हाँ, अगर पुष्प नहीं भी मिलते हैं तब भी सुबह के चढ़े हुए पुष्प अगर मुरझा गए हैं तो उन्हें उतार लीजिए शाम के समय। अब जैसे कि शाम को पूजा क्या करना है, देखिए शाम की पूजा में हम मंत्रों का जप करते हैं। मतलब सुबह जल्दी जल्दी में सारी पूजा नहीं हो पाती है, तो जो मंत्र आप नहीं जप पाते हैं सुबह, शाम के समय जप लीजिए। शाम को अगर आप सप्तशती का पाठ करना चाहते हैं तो शाम को कर सकते हैं। दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, जैसे कि सुबह आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, शाम को आप चाहें तो दुर्गा कवच का पाठ कर सकते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, अर्गला कीलक का पाठ कर सकते हैं, या कोई भी मंत्र अधिक से अधिक संख्या में जप कर सकते हैं। अगर आप मंत्र नहीं भी जपना चाहते हैं तब भी शाम के समय धूप दीप जलाकर माँ की पूजा कर लीजिए, भोग लगा लीजिए और आरती जरूर कर लीजिए। इतना आपको नियम पूर्वक दोनों समय करना है, सुबह और शाम दोनों समय। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।